गाइस, आज का दिन बहुत थकावट से भरा हुआ दिन था। आज बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स थी मॉर्निंग से टिल 2 o'clock। तो क्या क्योंकि अभी लंच टाइम हो चुका है तो मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है जब आपको एक ही दिन में आपके 5 से 6 क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स हैं और उनके साथ आपको मिलना है, फिर बिज़नेस डील करनी है और उसके बाद फिर आपको बाहर आना है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओह माय गॉड, पानी की तकरीबन 2 लीटर पानी तो ख़त्म कर चुका हूँ और अभी हालत ऐसी है। क्या पहले आदमी जो है ऑफिस जब करता है ना तो उसको इतनी प्यास नहीं लगती, इतना खाना उसका डाइजेस्ट भी नहीं होता, लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट जब चल के जाते हैं तो आपका खाना भी, ब्रेकफास्ट भी जल्दी हज़म हो जाता है। और अभी +2, एक तो भूख और गर्मी की शिद्दत से थकावट और अब खाना अभी ऐसी सिचुएशन है कि खाना भी एक ना वो क्या करें कि एक ट्रबल लग रही है कि खाना भी है खाना, लेकिन भूख लगी है, क्या करेंगे, खाना तो खाना पड़ेगा, खाना प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। और अभी हम आ चुके हैं अपने ऑफिस में, तो वही खाना बना रहा है, खाना है, आपको दिखाना है। अभी हमारा ब्रेक टाइम चल रहा है जो कि तकरीबन 1 घंटा चलेगा। उसी के बीच में खाना होगी, नमाज होगा और आपसे ढेर सारी बातें होगी, लेकिन खाना। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे साजिद भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अरे क्या कर रहे हैं आज? सर रेडी हो रहा है खाना। रेडी हो रहा है? जी। अल्लाह करे, अभी हो रहा है। मेरी हेल्प चाहिए? नहीं जरूरत नहीं, बस हो गया रेडी। अरे यहाँ पे रखे हुए हैं चावल। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, मेरी आधी थकावट तो खत्म हो गई। अच्छा। जब आप थक के खा रहे और बाहर की ये 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जो आप आएंगे तो आगे से आपको खाना भी बना बनाया मिल जाएगा ना, तो आधी थकावट कम हो जाती है। इसीलिए बस सबके लिए रेडी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर सो लविंग एंड केयरिंग। ओके बाय। आपने परेशान है ना, आवाज़ बैठ गई है भाई। आदमी सुबह 8 बजे से जब मार्केट में निकलेगा, बाहर काम के लिए निकलेगा और 2 बज जाएंगे तो उसका हाल ऐसा ही होगा ना। और क्या आपको चमचमकाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखे, फ्रेश दिखे, जैसे आप बेड से उठ के होते हैं, ऐसे फ्रेशनेस तो नहीं आएगी ना आदमी में। तो वेल जी, अभी मैं अपना काम ख़त्म करके आ चुका हूँ मार्केट में और अभी ब्रेक का टाइम है, 2 बज चुके हैं और अभी लंच टाइम है, लंच होगा, नमाज होगी और उसके बाद से अपना काम फिर से शुरू होगा। तो वेल मैंने सोचा आज एक व्लॉग ना क्यों ना बनाया जाए अपने लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में। चलिए देखते हैं मेरे कोलीग इस वक्त क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना जी, हम छापा मारते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। चलिए आपको अपने कोलीग दिखाते हैं। अभी ब्रेक टाइम हो चुका है और इधर खाने की तैयारी चल रही है। क्या बात है जनाब, देखें ना, आदमी काम करके आए और आगे से आपको पका पकाया खाना मिल रही है। कितनी खुशकिस्मती है प्रदेश में, है कि नहीं है? वो भी अपने ऑफिस में। वो भी अपने ऑफिस में और इन भाइयों से, अपने कुलीगों के हाथ का बना हुआ खाना आपको मिले, दोपहर का, सुबह का घर, दोपहर का, वो भी कुलीगों के साथ, और रात का फिर घर में बना बनाया मिले तो लकी होता है आदमी। चलो माशाल्लाह बोलो, नजर ना लाए। वेल जी, ये है जिशान साहब। सर जी, क्या बना रहे हैं आप आज क्या खिला रहे हैं मुझे? आज आपको दाल चावल। ओ हो, और ये पुदीने की खुशबू आ रही है। क्या कर रहे हैं पुदीने का? वो रायता बनाया। अरे वाह माशाल्लाह, रायता तो वैसे भी आप अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिए, बैचलर लाइफ ऐसी होती है। ऑफिस में भी बंदा बैचलर ही होता है। अगर आप देखें, मैं बैचलर ही हूँ ना इधर ऑफिस में, चाहे मेरी शादी है, चाहे मेरे बीवी बच्चे हों मेरे साथ, ठीक है, लेकिन जब आप ऑफिस में होते हैं उधर आप बैचलर की लाइफ जीते हैं, घर से बाहर, ठीक है। तो बात तो मैं सही की है, तो आप ठीक है। तो इसलिए मैं भी जब घर से बाहर निकल आता हूँ काम के लिए तो मुझे ऐसे ही फील होता है मैं बैचलर हूँ, ठीक है। उसी लिहाज से मैं इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को, ठीक है। तो दोनों लाइफ इंजॉय करनी चाहिए आदमी को, शादीशुदा और गैर शादीशुदा। जो शादीशुदा है वो बैचलर लाइफ को मिस करता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट बैचलर लाइफ बना देता है जब काम पे निकलता है।
ठीक है, काम में मजबूरी होती है, ना बच्चे ना फैमिली साथ तो रह ही नहीं सकते और ना वो आ सकती है, तो उस वक्त वो फिर आप फील करें आप बैचलर है, सही है ना। जो अभी नई शादीशुदा वो क्या फील करते हैं? चलो हम वो भी दिखा देते हैं, ये तो शादीशुदा दोनों। हाय, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो तो आपको हमारे साथ बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपका भी कोई दिल कर रहा है बताने का तो कमेंट करें, ठीक है। आप भी बताएं, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, ना खाए पछताए। क्यों ऐसा, क्यों क्यों? अरे ये तो देखो, मैं नहीं, मुझे देख लो, आपकी पिताजी भी नहीं तो इसलिए देखो ये बेचारा बैचलर है। हाय मिस्टर साजिद, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। और क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल प्याज हो रहे हैं। प्याज हो रहे हैं, सैलेड बना रहे हैं। और आज जो प्याज की जो रेसिपी होगी ना, जो सैलेड की, वो मेरी होगी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपने कैसा प्याज बनाना है, जब दाल चावल हो, स्पाइसी प्याज हो, ठीक है। तो ये साजिद साहब हैं, ये अभी शादी नहीं हुई, जरा दिखाए शक्ल। जी सर। ये वो लड्डू क्या देखे, फर्क देखे ना, हम लड्डू का इंतजार कर रहे हैं। फर्क देखे। जी ये साजिद साहब हैं, माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे प्यारे कोलीग भाई। तो देख ले, शादीशुदा होके भी बंदे को जो है ना बैचलर लाइफ जीनी पड़ती है। तो ये ना आप समझे कि शादी होगी तो बात जिंदगी बन गई, क्यों? हर चीज रेडी मिलेगी, भूल जाए। ठीक है, तो वेल ये साजिद भाई ने आज क्या बनाया? ओ माय गॉड, ओहो हो, ओहो हो, इसकी जो खुशबू आ रही है ना, वो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। आप बस इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करें। ओहो हो, बहुत गर्म है यार। ओ माय गॉड, ओहो हो, फ्रेश खाने का ना बहुत मजा है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे ना गर्म तवे से उतर तैयार हांडी रोटी पसंद है, उनमें से मैं भी एक नहीं हूँ। ठीक है, तो वेल जी हमारा भी खाना तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी तैयारी रह गई है। वो कहते हैं कि वो जो सैलेड वगैरह की तैयारी बस शादी होती है ना, तो सब कुछ रेडी हो जाता है, तो आखिर में क्या बस मेकअप, दुल्हन का दूल्हा रेडी, तो वही हिसाब है हमारा भी। हाँ। सब कुछ रेडी है, बस जो है ना साजिद भाई बस थोड़ा सा मिर्च मसाला ये जो सैलेड वगैरह बना लें, अभी दुआ तो के बाद के लगा शुरू। और उसके बाद हम तो रोज इनके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला इनकी जल्दी शादी करें, आमीन। लेकिन एक मसला है ना, फिर ये खाना जो शादी हो जाए तो ये खाना बनाना छोड़ देंगे, वो एक वैसे इको आ जाती है। हम जो हमारे जो मशरकी लोग हैं ना, मर्द है ना जो, उन्हें वैसे ही शादी से पहले सब कुछ करेंगे, ठीक है। जब शादी हो जाती है फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो आप बताएं, आप हमें खिलाएंगे शादी के बाद? ये तो डिपेंड करता है ना, वक्त आने पे पता चलेगा। नहीं, शादी के बाद भी आप खाना बना के खिलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये वीडियो इसलिए उन्हें सही बोला इसने भाई यार, उन्हें दिल में उन्होंने बोल दिया इंशाल्लाह जरूर उन्हें। वेल जी ये था अब तक का, अभी थोड़ा सा मिला होगा, अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको अपनी प्लेटें नहीं दिखानी हमने। अस्सलाम वालेकुम, पार्ट 2 में एक बार फिर से हम हाजिर खिदमत हैं आपके सामने। आपका भी दिल ललचा रहा होगा खाने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से ऑफर कर दूंगा तो आप कौन सा आ जाएंगे। और मैंने कितनी वीडियो में देखा है लोग क्या करते हैं, खाएंगे, खाना है खा लो, क्या चिकन मसाला देगा, आपका भी दिल कर रहा है, किचन आपके घर में है, जाए पकाए खाए, सिंपल डिशेज है, कुछ इसमें इतना टाइम मेहनत नहीं लगती है जिसको बना मिल जाएगा वो तो ऐसा ही बोलेगा ना, क्या करें जी। कोलीग के साथ लंच पार्टी तो खैर नहीं कह सकते, नॉर्मल रूटीन लंच पार्टी हो तो फिर वो दूसरी तरह होती है, वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। कब? इससे पूछो। अब जैसे आप बोल रहे हो ना, देखने वाले ये सोचेंगे शायद या तो इसकी शादी है या इसकी मंगनी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ और ही है। वो टाइम पे आने पे बताएंगे। तो आज हम अरेबिक स्टाइल में बैठे हैं और अरेबिक स्टाइल में हम खाएंगे, क्योंकि अरब में रहते हैं तो अरबी स्टाइल से खाना चाहिए, जो एक ट्रेडिशनल खाने का स्टाइल होता है।
दाल चावल रायता आलू पराठा प्याज ड्यू नॉर्मल लंच में और क्या होना चाहिए काफ़ी है Well guys, खाना खा लिया हमने, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। देखने की हद तक, खाने की हद तक हमें आया, देखने की हद तक आपको मज़ा आया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। कब कहाँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन पता लग जाएगा आपको भी जब आप देखेंगे। थैंक यू सो मच और थैंक यू साजिद, ज़िशान, रेहान for such a fabulous lunch. Okay, thank you. Take care. Bye bye.